सरिता और विशेष एक शादी में मिले थे, जहां दोनों को देखते ही एक दूसरे से प्यार हो गया। विशेष ने इस बारे में अपने घर वालों से बात की। माँ, मुझे सरिता पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। फिर दोनों के परिवार वालों ने आपसी सहमति से बातचीत आगे बढ़ाई और उन दोनों की शादी तय कर दी। विशेष एक बड़ी कंपनी में काम करता था, इसलिए सरिता के घर वाले भी खुशी खुशी मान गए। शादी के बाद ब्याह कर सरिता अपने ससुराल आ गई। उसके ससुराल वाले उसके स्वागत के लिए खड़े थे। फिर उसकी सास ने नई बहू का गृह प्रवेश कराया। अपना आलीशान स्वागत देख सरिता बहुत खुश थी। शादी के एक दिन बाद ही वो अपने पति के साथ मनाली हनीमून के लिए चली गई। उसके सास ससुर गांव में रहते थे, इसलिए वो वापस गांव चले गए। इधर विशेष और सरिता शहर में ही रहने लगे। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। अब विशेष के माता पिता की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए विशेष उन्हें अपने साथ शहर ले आया। अगले दिन सुबह के 9 बज रहे थे और सरिता अभी तक सो रही थी। तभी उसकी सास ने दरवाजा खटखटाया। कौन है यार इतनी सुबह सुबह? सरिता ने दरवाजा खोला तो सामने उसकी सास खड़ी थी। बहू, सुबह के 9 बज रहे हैं, चलो उठो, अब तुम पराठे बना लो, मैं तब तक चाय बना देती हूँ, जल्दी काम निपट जाएगा। जी माँ जी। अब धीरे धीरे सरिता पर काम का बोझ बढ़ता गया। पहले जहाँ वो 2 लोगों के लिए खाना बनाती थी, अब 4 लोगों के लिए बनाना पड़ रहा था। ऐसे ही एक दिन, लेकिन मैंने छोले चावल बना दिए हैं। पर बहू, उससे तो हमें बाती बनती है, ऐसा कर तू मेरे लिए भी खिचड़ी ही बना दे। गुस्से में सरिता अंदर चली जाती है। उफ, इन दोनों ने भी परेशान ही कर दिया है। अब सरिता को अपने बूढ़े सास ससुर से दिक्कत होने लगी। फिर एक रोज, बस कुछ दिन की बात और है, जैसे ही विशेष की कंपनी वाले उसे लंदन भेज देंगे तो हम दोनों वहां जाकर रहेंगे, फिर रहते रहें ये बुढ़े बुढ़िया यहाँ अकेले। फिर एक रोज सरिता को पता चला कि विशेष को लंदन जाने का ऑफर तो मिला था, लेकिन उसने ये ऑफर ठुकरा दिया। सरिता को इस बात पर खूब गुस्सा आया और अब इस बात पर उन दोनों की लड़ाई होने लगी। उसने फोन कर अपने भाई को उसे लेने के लिए बुला लिया और वो अपने भाई के साथ अपने मायके आ गई। माँ! अरे मेरी बच्ची, क्या हाल बना लिया है तूने अपना? बस बेटा, अब तू और नहीं सहेगी। बेटी ब्याही है, कोई कर्ज नहीं लिया जिसे तू जीवन भर चुकाती रहेगी। और इससे ये तो पूछो कि आखिर बात क्या है? ऐसा क्या हो गया जो ये इस तरह ससुराल छोड़कर चली आई? रास्ते भर पूछता रहा, इससे कुछ नहीं बोली है। इसीलिए नहीं बोली क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ भी मेरी माँ के अलावा मेरी सुनने वाला कोई नहीं है। क्या पता तुम मुझे अपने साथ लाते ही नहीं। अब नहीं बेटा, तू ये सब छोड़ और मुझे बता क्या किया उन लोगों ने। धोखा किया है मेरे साथ माँ। शादी के वक्त क्या कहा था उन्होंने कि 6 महीनों के अंदर इन्हें प्रमोशन मिलने वाला है और उसके बाद ये मेरे साथ लंदन शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ, कहा तो था, और यही सब देखकर तो हमने तेरी शादी की थी वहाँ। क्या हुआ, प्रमोशन नहीं मिला क्या? झूठ बोला उन्होंने हमसे। नहीं माँ, इन्हें प्रमोशन भी मिला है और ऑफिस वाले इन्हें लंदन भी भेज रहे हैं। तो फिर क्या बात है? माँ, इन्होंने लंदन जाने से मना कर दिया। कहते बूढ़े माँ बाप को छोड़कर विदेश नहीं जाऊंगा, यही प्रमोशन लेकर जीवन भर उनकी सेवा करूंगा। अब बताओ माँ, है ना ये धोखा? बिल्कुल नहीं है। अरे अपने माँ बाप की सेवा करना कब से गलत हो गया? सच सरिता, अगर तूने मुझे पहले ये बात बता दी होती तो मैं तुझे तेरे ससुराल से हरगिज लेकर नहीं आता। हाँ, तू क्यों लेकर आएगा? इसके आने से तेरी लुगाई को जो आफत पड़ जाएगी। अरे कैसा भाई है तू, बहन के दुख में उसका साथ देने के बजाय उसके ससुराल वालों का साथ दे रहा है। मैं सही का साथ दे रहा हूँ माँ, और यकीन मानो जितनी गलत ये है उससे कहीं ज्यादा तुम गलत हो रही हो इस बेवकूफी में इसका साथ देकर। इतना कहकर गौरव अपने कमरे में चला गया और फिर सरिता ने रोनी सूरत के साथ अपनी माँ से कहा, माँ, अब मैं कभी नहीं जाऊंगी ससुराल। हाँ बेटी, मत जाना, बिल्कुल मत जाना। ये कहकर सविता ने सरिता को गले से लगा लिया। उधर गौरव ने जब ये सारा किस्सा अपनी पत्नी रुचि को सुनाया तो उसने गौरव से कहा, ये तो गलत बात है, दीदी को ऐसे घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। अब आपको जीजा जी और दीदी को साथ बिठाकर बात करनी चाहिए। ना बाबा ना, मैं अब इस मामले से दूर ही रहूंगा और तुम भी ऐसा ही करना। तुम्हें पता नहीं है सरिता ने अपना कितना तगड़ा डिफेंस तैयार कर रखा है, और वो है मेरी माँ, जिसके लिए पूरी दुनिया गलत हो सकती है पर उनकी बेटी नहीं। फिर तो कुछ सोचना पड़ेगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्या मतलब? इसके बाद रुचि और गौरव में क्या खिचड़ी पकी, ये तो बस वही दोनों जानते थे। लेकिन अगले दिन जो हुआ उसकी उम्मीद सरिता और सविता को तो बिल्कुल भी नहीं थी। देखो रुचि, मैं कह रहा हूँ तुमसे चुप हो जाओ, वरना क्या कर लोगे तुम? मार पीट कर घर से बाहर निकाल दोगे, बस इतना ही ना? अब सोचा तो नहीं था मैंने ऐसा, लेकिन अगर तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो मजबूर होकर मुझे ये सब करना पड़ सकता है। गौरव और रुचि के कमरे से लगातार चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, जिन्हें कान लगाकर दोनों माँ बेटी बड़े ध्यान से सुन रही थी। और जब बात हद से गुजरने लगी
तो सविता ने गौरव के कमरे में जाकर कहा, क्या री, कैसी बात कर रही है मेरे बेटे से? सही तो बोल रहा है वो। अरे इकलौता बेटा है मेरा, कैसे चला जाएगा मुझे छोड़कर, वो भी तेरे कहने पर? क्यों? जब आपकी बेटी अपने पति को मजबूर कर सकती है उसके माँ बाप को छोड़ने के लिए, तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती? पहले क्या कम काम थे घर में जो अब एक और की सेवा पानी करूं मैं? देखिए माँ जी, अच्छे से सोच लीजिए, या तो इस घर में मैं रहूंगी या फिर आपकी बेटी। हाँ हाँ, इसमें सोचना क्या है, ये घर तुझसे पहले मेरी बेटी का है। ठीक है, तो फिर रखिए उसे और उसी से करवाइए घर के सारे काम। मैं जा रही हूँ मायके, अब नहीं आऊंगी ससुराल कभी। ये कहकर रुचि ने अपना सामान पैक किया और अपने मायके चली गई। सविता को लगा था कि 1-2 दिन रहकर रुचि वापस आ जाएगी, क्योंकि इससे पहले रुचि ने इस तरह से कभी झगड़ा नहीं किया था। लेकिन जब पूरा हफ्ता गुजर गया और घर के काम करते करते माँ बेटी की हालत खराब हो गई। अब वैसे गौरव, अब मना कर ले आना चाहिए बहू को, चाहे जैसी भी है तो उसकी पत्नी ना, उसके बिना गुजारा थोड़े ही होगा। कैसी बातें कर रही हो माँ, भैया क्यों जाएंगे? उसे खुद आना है तो आ जाए, वरना जाने दो। अब नहीं बेटा, ये घर के काम अब नहीं होते मुझसे, बहू थी तो एक काम नहीं करना पड़ता था मुझे। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि मेरे रहते तुम्हें घर के काम करने पड़ते हैं? ठीक है माँ, अब तुम्हें भी अपनी बहू ज्यादा सगी लगने लगी। मेरी ही गलती थी कि बात का बतंगड़ बनाकर चली आई ससुराल से। बेचारे मेरे पति मुझे मनाने की कोशिश करते रहे, पर तुम्हारे कहने पर मैंने एक बार बात नहीं की उनसे। तो अब भी कौन सी देर हुई है सरिता? जीजा जी से आज ही फोन पर मेरी बात हुई है, वो सब कुछ भुलाकर अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे रुचि के बिना ये घर अधूरा है, वैसे ही तुम्हारे बिना तुम्हारा ससुराल भी अधूरा है मेरी बहन। और मेरा यकीन करो, ये घर हमेशा तुम्हारा था, है और हमेशा रहेगा। इस बार गौरव की बात न तो सरिता ने काटी और न ही उसकी माँ सविता ने, क्योंकि अब उन दोनों को भी सही गलत का फर्क समझ में आ गया था। सरिता ने फौरन जाकर अपना सामान पैक किया। फिर जैसे ही अपने ससुराल वापस जाने के लिए सरिता घर के दरवाजे पर पहुंची, तो सामने उसकी भाभी रुचि उसे विदा करने के लिए मुस्कुराते चेहरे के साथ खड़ी थी और उसका पति विशेष उसे अपने साथ ले जाने के लिए।